झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए राजेंद्र बाबू को अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में सफल हो गई है। तो राजेंद्र बाबू जिन्हें की प्रत्याशी बना चुके हैं भाजपा की तरफ से, और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समझाइश के बाद झुंझुनू पहुंचे भाजपा नेता निशित उर्फ बबलू चौधरी ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे एकजुट हैं और एकजुटता के साथ झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव को लड़ेंगे। साथ ही झुंझुनू में भाजपा को विजयी भी बनाएंगे। वहीं इस अवसर पर मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि लड़ाई का अंत करना पड़ता है, सरकार के साथ ही विकास होगा और सभी की बात सुनी भी जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ में झुंझुनू से संवाददाता राजेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, उपचुनाव की जो सियासी हलचल है वो तो खासी तेज हो गई है और चर्चा में झुंझुनू विधानसभा सीट थी, क्योंकि यहाँ से बगावत के सुर जो थे वो खासे प्रखर हो रहे थे। लेकिन अब समझाइश के बाद में बबलू चौधरी मान गए हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल सही है। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और सुमित गोदारा जी ने मिलकर समझाइश की। कल मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात करवाई। उसके बाद बबलू को यह कह गया कि आपका मान कहीं कम नहीं होने देंगे। उसके बाद बबलू अपने समर्थकों के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की। उसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजेंद्र, हम झुंझुनू के इस विधानसभा सीट की बात कर ले तो एक लंबा समय हो गया है बीजेपी को यहाँ पर जीत हासिल किए हुए। 20 साल का अंतराल बहुत लंबा होता है और 20 साल से यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। तो बीजेपी किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए ये मान मुनव्वल होना बेहद आवश्यक हो गया था। जी यह बात सही है कि काफी समय से यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा है। पिछली बार राजेंद्र बाबू बागी उम्मीदवार हो गए थे, उससे पहले बबलू चौधरी बागी उम्मीदवार हो गए थे। इस बार बबलू चौधरी के बागी उम्मीदवार होने का खतरा था। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि काफी समय से जो सीट इनके पास नहीं थी वो वापस कांग्रेस के पास चली जाए। इसलिए उसका हर संभव प्रयास है कि अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज है या कोई बागी उम्मीदवार खड़ा होता है तो समझाइश के जरिए यह सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में लाई जाए। बगावत की शुरुआत राजेंद्र आपको याद हो तो 2013 से सुमित्रा सिंह के द्वारा की गई थी और उसके बाद में 2018 में बबलू चौधरी ने बगावत की थी। और 2023 की बात करें तो राजेंद्र बाबू जिन्हें की अभी टिकट दिया गया है वो भी निर्दलीय उतर गए थे अपना चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अभी किसी तरीके से ये डैमेज कंट्रोल करने में भाजपा जो है वो सफल हो गई है और उम्मीद भी खासी बन गई है, दावेदारी भी जताई जा रही है कि इस बार ये सीट वो ही जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि इस बार यह सीट कांग्रेस की झोली से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। यह परंपरागत सीट ब्रजेंद्र ओला जो शीशराम ओला जी का परिवार है उसके पुत्र अमित ओला को टिकट दिए जाने की संभावना है। तो यह मान के चलते हैं कि ओला परिवार का शुरू से ही झुंझुनू में दबदबा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार इस दबदबे को तोड़ना चाहती है। इसलिए यह हर संभव प्रयास कर रही है कि यदि कोई बागी उम्मीदवार है या कोई कार्यकर्ता नाराज है तो उसको मनाकर समझाकर पार्टी में वापस सिरे से लाया जाए ताकि यह चुनाव रोचक हो और भारतीय जनता पार्टी इसमें विजय हासिल करे। ठीक है, अविनाश गहलोत जो यहाँ पर प्रभारी हैं झुंझुनू के, वो लंबे समय से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, सभी से समझाइश के वो प्रयास भी कर रहे थे। और जो बात आपने कही वही बात अविनाश गहलोत भी कहते हुए नजर आए थे कि अब जनता समझ चुकी है कि परिवारवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी और यहाँ पर बीजेपी में अब कोई भी जो है अलग नहीं है, बगावत नहीं है, किसी तरह की रार नहीं है, सभी एकजुट हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल अविनाश गहलोत जी का कहना सही है। उनका यह कहना है कि लंबे समय से एक ही परिवार का सदस्य विधायक एमएलए एमपी बनता है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वापस इसी परंपरा को पुनः रखा जाए। उनका यह मानना है और आम जनता से यह भी कहना है कि इस परंपरा को तोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए ताकि आपकी विधानसभा का विकास हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, विस्तृत ये जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो झुंझुनू में डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी सफल हो चुकी है। देखिए, सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत के जो प्रयास थे वो रंग लाए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के
निर्देशन पर ये तमाम प्रयास यहाँ पर किए गए और अब राजेंद्र भाबू जो यहाँ से की प्रत्याशी चुने गए हैं, उनके अलावा बबलू चौधरी जो बगावत कर रहे थे, अब वो भी पार्टी के साथ ही हैं। भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू में इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हमारे यहाँ से युवा साथी भाई निशांत बबलू भाई बिल्कुल पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का झंडा बुलंद किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से पार्टी का धन्यवाद देता हूँ भाई बबलू को के पिछले 10 माह में इन्होंने झुंझुनू में जो अभूतपूर्व विकास कराए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह से और जिस तरह इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं को गांव-गांव ढाणी तक पहुंचाया, मैं इस विश्वास के साथ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू विधानसभा से विजयी होगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने 10 महीने में जिस भावना से इस झुंझुनू के लिए काम किए, इस शेखावाटी के लिए जो यमुना जल समझौता किया, जो बहुत ही वर्षों से हम सुनते आ रहे थे कि हरियाणा और राजस्थान में एक ही सरकार होने के बावजूद कोई मुख्यमंत्री वो काम नहीं करवा सका, उस ऐतिहासिक काम को उन्होंने करवाया। इसलिए बबलू चौधरी ने एमएलए का पद और ये टिकट इस बात के लिए छोटी समझी और ये इस भाव से कि इनके काम करने का जो समर्पित भाव, उसको देखते हुए उनसे प्रेरित होकर और इनके कहने से मैंने आज ये निर्णय किया कि अपने को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए काम करना है और उसके लिए काम करेंगे।